तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। राधास भक्ति और सेवा, ये चार चीज भक्ति के लिए सबसे अच्छी है। ये चारों इनमें पाई जाती है। आदमियों में इतना ना तो प्यार होता, ना इतनी सेवा कर सकते, ना ये भक्ति कर सकते, और ना इनके दिल में इतनी करुणा और दया होती। अब अपने समाज में बेटा 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 करते हैं, लेकिन बेटा क्या करता है बेटों के लिए? तो कई बार हमें परेशान होके अखबारों में निकलवाना पड़ता है कि मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, मैं इससे अपनी जायदाद से इसको बेदखल करता हूँ, उससे कोई लेन देन करेगा तो वो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा, आप खुद होगे। क्योंकि संगति इंसान को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में पड़ के बुरी आदतों में जो लग जाते हैं, फिर उनका सुधार होना मुश्किल होता है। चोरी जारी करना, शराब नशे करना, जुआ खेलना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को, चाहे वो खजाने का भी मालिक क्यों ना हो, उसको ऐसा कंगाल बना देते हैं कि रोटी खाने लायक भी नहीं छोड़ते। सब जानते हैं इस बात को। अगर कुछ भी हो तो भी अगर आदमी कोई काम नहीं करता है, समुद्र का मालिक बना दे तो भी वो खत्म हो जाएगा। अब ये बात, अब ये लड़की थी, और देखो ये लड़की अपने पिता के लिए कह रही है कि जी मैं लेके आई हूँ, इनका विश्वास नहीं है, तू लेके आई है, तेरे दिल में प्यार है, तू चाहती है कि सारे परिवार के लोग सुधर जाएं, तेरे पिता भी सुधर जाएं, तेरे माँ बाप भी सुधर जाएं, तेरे रिश्तेदार भी सुधर जाएं, क्योंकि ये चिंता तो माताओं को होती है ना। परिवार को बनाने और बिगाड़ने वाली माताएं होती हैं। अगर वो ठीक ढंग से व्यवहार करती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं, तो बच्चों को लायक बना देती हैं। लेकिन अगर वो उनको गलत शिक्षा देती है तो ऐसा नालायक बिगाड़ देती है कि अपना भी खराब कर लेते हैं, अगले को भी बर्बाद करते हैं। अब ये तो चाहती है कि मेरा पिताजी सुधर जाए, पिताजी को पता ही नहीं है क्यों सुधर जाऊँ, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि इसका विश्वास नहीं है। विश्वास किसी को दिलाया नहीं जाता, प्रेम किसी के दिल में पैदा नहीं किया जाता, वो तो उसके हृदय में खुद जो पवित्र हृदय और शुद्ध आत्माएं होती हैं, उनके हृदय में प्रेम, दया, भक्ति और ये सारी चीज़ें अपनी आप उत्पन्न होती हैं। और कहीं भी है जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ आदमी का लोभ लालच है वहाँ पाप है। स्वार्थ इंसान को बर्बाद करता है, लोभ इंसान को बर्बाद करता है, क्रोध इंसान को बर्बाद करता है। जो इंसान समझ के साथ काम लेता है वो बुरे को भी अच्छा बना लेता है, और एक मूर्ख इंसान अच्छे को भी बुरा बना देगा।
अब जो इंसान खुद नहीं सुधरना चाहता उसके लिए कौन कोशिश करे। यूं तो महाभारत की कथा आपने सबने सुनी होगी। कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल के 100 कसूर तक माफ कर दूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर कसूर करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसको पता था इस बात का, और शिशुपाल फिर भी कृष्ण जी को गलत सलत बोलता रहा। वो बोला भाई मैंने तेरे 100 कसूर माफ करने की बात कही है, अगर उसके बावजूद भी तू अगर करेगा तो मैं एक अक्षर भी नहीं सुनूंगा 100 से ऊपर। बोले गवाला, धोखेबाज, ये 99 होगी से ना, अब एक बाकी है, एक कसूर और कर सकता है। बोला कि तू तो बहुत कपटी आदमी है। बोला क्या बर्दाश्त नहीं। मतलब उसको सिझाने के बाद भी, बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी क्या मान्या, क्या वो नहीं माना। रावण को कितना समझाया गया, ज्ञानी था, कितना ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता, कितना तप किया, बहुत सी शक्तियां अर्जित कर ली, कितनी साधना करी, कितने देवताओं को काबू में कर लिया। अपनी शक्तियों के कारण उनके हुक्म से हवा चलवाता था, हुक्म से पानी की बरसात करवाता था, हुक्म से अपने जो चाहता वो विश्वकर्मा से बनवा लेता था। लंका को हनुमान जी ने तो फूंक दिया, लेकिन रात रात में उसने हुक्म दिया तो विश्वकर्मा से रात रात में लंका को वैसा का वैसा तैयार करवा लिया। इतनी शक्तियां होते हुए भी लेकिन बुरे रास्ते पे चला, सबने समझाया, क्या मान्या, क्या वो कूड़ बर्बाद कर लिया। शक्तियां कहाँ की कहाँ गई, मिट्टी में मिल गई सब। शक्तियां अगर हैं आपके पास तो सही काम के लिए उपयोग करो। दुरुपयोग अगर करते हो तो भी वो तुम्हें बर्बाद करेगी। धन का दुरुपयोग तुम्हारे से पाप कर्म करवा लेगा। बल का अधिक होना तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। अभिमान और घमंड जब आ जाता है इंसान, फिर वो कुछ सोचता नहीं है। इसलिए संतों की महिमा गाई है कि उनकी संगत में जाओ। उन्होंने क्यों कही कि दीन बनो, गरीब बनो, किसी को मुड़ के जवाब ना दो। अगर मुड़ के जवाब दोगे तो गलत होगा, लेकिन तुम अगर सहन कर जाओगे ना तो थप्पड़ उसी को लगेगा। न्याय करने वाला, सजा देने वाला बैठा हुआ है, वो देखता है सब। जब संगत में जाते हो तो महापुरुषों के वचन की पालना भी किया करो। अरे आते सत्संगों में हो, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे जो बर्ताव अगर देखा जाए ना, तुम्हारे घरों में शांति है। इसलिए अपने पति से सीधे में बात नहीं करती, घर चलता है, पति से बात नहीं करती। सासू बूढ़ी गुजर गए, घर से निकाल देते हैं। ससुरा बूढ़ा है, उसको टाइम पर खाना नहीं देते। सत्संगों में आना और घर में जो देवता बैठे हैं उनकी ये हालत करना, कौन गुरु सिखाता है आपको ये बातें? किस धर्म के नियम है ये? किसी धर्म के नियम नहीं है। सब महापुरुषों ने फरमाया है कि उनकी सेवा तो करना दूर की बात, वो तो कर्ज है, तुम्हारे सिर पर कर्ज भी नहीं उतारते। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, हर चीज के काबिल बनाया, और फिर हमने क्या किया उनके साथ? उनकी हालत देख के नहीं सोचते कि इसने इस शरीर से हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। चोरी की होगी हमारे लिए, झूठ बोली होगी हमारे लिए, किसी से लड़ाई झगड़ा किया होगा हमारे लिए, रात दिन का अपना आराम खोया होगा अपने लिए। जितने भी तकलीफ और कष्ट उठाई वो हमारे लिए उठाई थी। आज हम उसके बदले में क्या देते हैं?
तो जिसके कर्म में नहीं लिखा उसको समझाओ कितना भी नहीं मानता है। परंतु महापुरुष इस चीज को नकारते हैं। वो कहते नहीं, वो तो कहते हैं कि अगर तुम सत्संग करते हो, नित्य प्रति जाते हो, कभी न कभी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी बात आ जाएगी। सत्संग करते करते कभी ना कभी तुम्हारा सुधार हो जाएगा, ठोकर लगेगी मान जाओगे। वैसे नहीं मानते, लेकिन दुख का पहाड़ जब टूट के पड़ेगा फिर याद आती है इंसान को। ठोकर इंसान को समझने का मौका देती है, समझने के लिए उसको पूरा अवसर प्रदान करती है। जो ठोकर लगे तो ये ना सोचना कि मुझे ये ठोकर क्यों लगी। ठोकर लगे तो उससे ये समझना चाहिए कि मुझे समझाने के लिए, मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए ऐसा हुआ। और जो उसको नहीं मानता है, उससे भी शिक्षा नहीं लेता है, फिर तो यूँ सोचो कि उसके सिर के ऊपर काल का पंजा है, उसको समझाने वाला, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। अगर घर से बच्चा बिगड़ जाता है, स्कूल में सुधर जाएगा। स्कूल से बिगड़ जाता है तो वो फौज में और कहीं सुधर जाएगा। वहाँ से भी नहीं सुधरता तो पुलिस की मार पिटाई से भी सुधर जाएगा। कोई बुरा कर्म करेगा, केस मुकदमे होंगे, पुलिस से पिटाई होगी तो उसको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर वहाँ भी वो नहीं सुधरते हैं तो आखिरी दर फिर इसीलिए तो कह देते हैं ना कि भाई सब जगह से रोजाना गाते हो, सुनते हैं, कमाल की बात है, गाते बहुत हो। कैसे? दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार। सारे सब जगह से हार के आया है। गुरु के दर पे कब जाता है इंसान? सब जगह से हार जाता है। कहता है परमात्मा का दरबार मानता है, क्यों हो? अब तो आप ही मुझे बचाओगे, अब तो आपको सुपर्द कर दिया मैंने। अरे सुपर्द करने का टाइम था जब तो तुम टेढ़ा टेढ़ा चलता था, टेढ़ा टेढ़ा चलता था, जब तो तूने बात कोई सुनी नहीं, मानी नहीं। कितना समझाया, अनसुनी कर दी, कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली, बुद्धि को ऐसा लगा दिया संसार की चीजों में कि सोचा तक नहीं तुमने। अब कैसे दुनिया से हार के यहाँ आ गया। लेकिन वहाँ भी जो नहीं सुधरता वो कहीं नहीं सुधरता। और आज के ज़माने में तो अजीब बात है। आज के ज़माने में हैरानी की बात यह है, जो लोग आते सत्संग में हैं, रहते सत्संग में हैं, रोजाना सुनते भी हैं, कर्म उनके देखोगे तो दुनियादारों से भी गिरे हुए हैं। गलत तो नहीं कहता मैं, गलत कहता हूँ क्या? आते सत्संग में हो, सत्संग को कितना मानते हो आप लोग? छोड़ी आपने झूठ, छोड़े पाप कर्म आपने, निंदा चुगली छोड़ी। आया कोई सुधार थोड़ा बहुत किसी ने? क्यों नहीं आता? क्या समझते हो? ना गुरु की बात मानते, गुरु की बात को तो मिथ्या मानते हो आप। जिस की बातों में कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे हित की बात करता है, तुम्हारे कल्याण की बात करता है, तुम्हारे लाभ की बात करता है, तुम्हारा जीवन में शांति देने के लिए और तुम्हें सुधारने का और कल्याण की बातें जो बताता है, उनको अनसुनी करके तुम्हारा नुकसान करते हैं। ये वो दर है जिस पर डाकू, ठग, लुटेरे, चोर भी सुधर जाते हैं। लेकिन यहां आके ठग, डाकू, चोर बनना मैंने अजीब बात देखी है। यहां कौन सी शिक्षा मिलती है, ये समझ में मेरे नहीं आई। इसलिए दुख होता है ऐसी बातें देख के। तो इंसान को ठोकर लगे जब तो मान लेना। महापुरुषों ने तभी कही कि भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुमरण करने का मतलब परमात्मा को याद करना है। संसार के पदार्थों का तो सुमरण सभी करते हो, और जब तक
हर चीज से संपन्न हो, सारी चीजें मिलते हो, तो सारी चीजों का सुमरण करते हो आप। दुनियादारी की सब बातों का सुमरण करने का मतलब मन में उन बातों का, उनका चिंतन, उनके बारे में सोचना कि कैसे हम उनको प्राप्त करें, वो है वो सुमरण। राम के नाम का सुमरण नहीं। दुख में सुमरण करते हैं तो परमात्मा के नाम का, हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ जी, हे देवी माई, हे गुरु जी बचा लो इस बार, आगे नहीं करो। करते हैं ना, इस बार बचा लो, फिर तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन कुत्ते की दुम की तरह से वो काम निकला नहीं, वैसे के वैसे। कुत्ते की पूंछ को चाहे नलकी में डाल के 20 साल तक बंद रखो, और उस लड़की जब निकाल दोगे तो सीधी नहीं वापस मुड़ जाएगी। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि है। तो कहीं ने कि दुख में सुमरण सब करे, दुख में याद करते हो, और सुख में करे ना कोई, सुख में क्यों याद करे? जो इंसान सुखी है वो तो खुद ही परमात्मा बना बैठा है। बड़े भाषण देगा, बड़े लेक्चर देगा, वेद शास्त्रों की बातें बताएगा, हर प्रकार से तुम्हें ऐसे ऐसे भाषण देगा, लेकिन दूसरे लोग सुनेंगे उसकी, क्योंकि 2 पैसे हैं उसके पास। जिस दी कोठी दाने उस दे कमले भी शाने, सब सुनते हैं उसकी हाँ, झूठी बात की भी हाँ बने। तो इसे दुख के समय तो सारे याद करते हैं, लेकिन जब सुख होता है कोई याद नहीं करते। तो कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमन ना किया, दुख में किन्या याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। तो परमात्मा इतना मूर्ख तो नहीं है, अज्ञानी तो नहीं है, वो बेसमझ नहीं है, या वो जानता ही नहीं है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, फिर भी छड़ने का काम करता है। ये नहीं सोचता कि सुख के समय तो कभी याद नहीं किया भूले से भी, और अब तो दुख के समय याद करता है, तो तेरी फरियाद अब कैसे सुन लेगा। वक्त रहते हुए जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है, सोच समझ के नहीं चलता है, उस इंसान को कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलता, कभी भी। लेकिन सच्चाई के साथ जो इंसान चलता है, कोई बात नहीं, कमजोरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, कोई तकलीफ आ जाएगी, और भी आदमी को परेशानियां घेर लेंगी, लेकिन वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफें, वो बुरा वक्त निकल जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला, हमेशा नहीं रहता है एक जैसा। वक्त है, गुजरता है, चलता रहता है, वक्त का पहिया रुकता नहीं है। कभी ये सोच के ना घबराया करो कि बुरे दिन आ गए, नहीं, ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। ये भी ना सोचना कि अच्छे दिन आ गए हैं, कभी अभिमान मत करना। अच्छे दिन अगर तुम्हारे आगे परमात्मा ने दिए हैं तो शुक्राना किया करो बार बार कि मालिक आपने ये दिन दिखाया, धन्य है। और अगर दुख आता है तो घबराना नहीं कि ये भी मेरी कोई परीक्षा है, ये भी निकल जाएगा। सुख में तो शुक्राना करो, और दुख में फरियाद करो, याद करो परमात्मा को कि ये दुख भी मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया है, तो उसमें घबराने से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और संयम के साथ जो काम लेते हैं तो बुरा वक्त भी चला जाता है। और जब इंसान इस प्रकार से सोचता है तो उस टाइम पर उसको सच्चाई याद आती है कि हमें उस मालिक को याद करना चाहिए जो सबकी संभाल करता है, सबके दुखों को, तकलीफों को दूर करता है। अगर कोई किसी को याद करता है तो उसकी फरियाद भी सुनी जाती है। जब तुम सच्चे दिल से फरियाद करोगे, परमात्मा सबकी सुनता है। ये ना सोचना नहीं सुनता, ये ना सोचना, ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी तो कभी भूले से याद नहीं करो, और एक दिन में जब तकलीफ आए तो कहो कि अब मेरा सुधार तू कर। वो गलत बात है। सही करते करते भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, कभी सही करते करते भी।
तो ये बात नहीं कि आप अच्छा करते करते परमात्मा की भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, परोपकार परहित करते हो, दूसरे की भलाई करते हो, किसी की सेवा करते हो, फिर भी ऐसा करते करते भी कोई ना कोई आफत और तकलीफ आ जाती है। लेकिन वो आ जाने से घबराना नहीं, समझना चाहिए कि ये भी मुझे कोई शिक्षा देने के लिए या मेरे अंदर कोई कमी आई है उसका सुधार करने के लिए, ये मेरी भलाई के लिए। जब अच्छा करते करते कोई गलत चीज़ होती है तो समझो प्रभु ने हमारे लिए ये और मेहर करी है कि ताकि कोई कमी या गलती आई है उसको मैं सुधार सकूं और उसके लिए ये अवसर दिया है। इंसान का चोला मिला है जिसका मुख्य उद्देश्य तो यही था। जानता नहीं है ना इंसान की ये आखिरी जन्म है और न ये आखिरी मौत होगी। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहता है। इंसान नहीं बनोगे, किसी और योनि में जाओगे। कर्म के अनुसार मिलती हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छी योनियां प्राप्त होती हैं, बुरे कर्म करने से आदमी को बुरे कष्ट भोगने पड़ते हैं। कभी बुरी योनि में जाके, और भी बुरे कर्म होते हैं तो नरकों में जाके, और दूसरे बुरे कर्म होते हैं तो अंधे लूले लंगड़े बन के आते हो, और कोई दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनके कारण तुम्हें गरीबी, बुराई और इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो इंसान जानबूझ के पाप को खरीद लेते हैं उनका क्या हो? जानबूझ के कैसे खरीद लेते हैं हम? कि उल्टे कामों में लग जाएं, शराब पे लग जाएं, मांस मिट्टी खाने लग जाएं, दूसरों चोरी डकैती में पड़ जाएं, किसी दूसरों को दुख और कष्ट देना शुरू कर दें, तो ये चीजें अच्छी कहाँ हुई? तो उन पाप कर्मों से बचना चाहिए। ये कर्म करने से हमें उनके भोग भोगने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमें उल्टी सीधी योनियों में जाके, चाहे कभी कभी चोला इंसान का भी मिल जाता है तो, लेकिन जीवन तो पशु का ही जीते हैं वो। जिस इंसान को समझ के बावजूद भी पशुओं जैसा बर्ताव करता है, कितने दिन के लिए ऐसा करते हैं? जीवन बहुत छोटा सा है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का भरोसा है क्या? कितने दिन के लिए किससे बुराई लेते हो? कोई चीज साथ लेके आए नहीं थे, दुनिया में आए नंगे थे, कपड़ा नहीं था। ये कपड़े भी बाद में मिले हैं। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में जब आए, बिल्कुल नंगे आए थे, कुछ नहीं था पास में साथ में। जो कुछ भी था वो यहाँ आने के बाद में हुआ है। कुछ साथ लेके नहीं आए, कुछ साथ लेके नहीं चलते, और कुछ साथ जाएगा नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसको भूले बैठे हो। साथ जाने वाली चीज है प्रभु का नाम। नाम की कमाई जो करते हैं, प्रभु का नाम की कमाई जो करते हैं, वो अपने जीवन को बना लेते हैं, सुधार लेते हैं। नाम का ऐसा खजाना है जिसको प्राप्त करने के बाद जिसको ना चोर लूट सकते हैं, ना कोई तुम्हारा उससे बंटवारा कर सकता है, और ना ही उसमें कभी कमी आती है। इसलिए कई संतों ने श्री राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे मना। राम नाम पूंजी वो ऐसा धन है जिसको पल्ले बांधते हो, जो लेके जाता है उसका जीवन बन जाता है, संवर जाता है। इंसानी चोले का उसको पूरा लाभ मिलता है। जो शराब कबाब पीते हैं राक्षसों का काम है, इंसान का नहीं है। जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं वो हिंसक लोग हैं, पापी हैं। वो पाप कर्म कैसे धोए जाएंगे? कभी नहीं छूट सकते हो पाप कर्म से। जब मन मलिन है, तुम्हारी रूह पर पापों का एक के ऊपर एक पर्दे चढ़े हुए हैं, किस प्रकार से प्रभु के नाम का सुमरण कर लोगे? वो तो एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां नाम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहें कबीर दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार से रात और सूर्य दिन इकट्ठे कभी नहीं दिखाई दिए,
रात आती है तो दिन चला जाता है, सूर्य चला जाता है, सूर्य आता है तो रात चली जाती है, अंधेरा चला जाता है। अगर भक्ति करना चाहते हो तो इन बुराइयों को पहले त्यागना ही पड़ेगा। मन को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे तभी केवल प्रभु के चरणों में आप पहुंच सकते हो। और जहां पहुंचने के बाद में इंसान को कभी इसे काल और माया के देश में आके दुख तकलीफ नहीं भोगने पड़ते। इसलिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलना। 84 में चक्कर काटते काटते मुश्किल से इंसान का चोला मिलता है और उसको भी हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। कौड़ियों के भाव ये हमारी श्वासा रूपी पूंजी बर्बाद कर दी तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात और काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। कि ढोल बजाने के कहने से भी नहीं सुनता कोई, नहीं सुनने वाला, चाहे वो रात दिन बैठा रहे। अरे मेंढक मछलियां सागर में, नदी में, तालाबों में रहती हैं, क्या उनमें रहने से उनके बदबू चली गई शरीर से? नहीं जाती। कितना है मलमल के नाव। मन की मलिनता साफ प्रभु के नाम से हुआ करती है। प्रभु के नाम में वो शक्ति है जो सब पापों का नाश कर देती है। इंसान का चाहे कितने भी जन्मों के पाप कर्म सिर पे हो, लेकिन अगर वो नाम के रसिया हैं, नाम के भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं और गुरु से दीक्षा लेके नाम की कमाई करते हैं तो उज्जवल पाक साफ और पवित्र बन जाते हैं। और कभी भी वो अगर ये कष्ट दुनिया के आते हैं तो उनसे घबराते नहीं, बल्कि उनको देख के खुश होते हैं कि मेरे मालिक ने मेरे लिए ये भी तोहफा भेजा है। क्योंकि मालिक की रजा में जो रहना सीख जाता है उसको दुख और सुख बराबर लगते हैं। इसलिए नेक काम करो, नेकी के रास्ते पर चलो, पाप कर्मों से बचो। पाप कर्मों से बच जाना ही तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध कर देगा और उनकी शुद्धता और पवित्रता ही नाम जपने के काबिल आपको बनाएगी। अगर ऐसे नहीं हो तो नाम नहीं जप सकते। इसीलिए सत्संगों में आने से भी सुधार नहीं होता है, क्योंकि तुम मन से नहीं आते हो। तुम आते हो और ही बातों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, संतान के लिए, रोग दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, कारोबार के लिए। भक्ति के लिए आओगे तो तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। सब आए उस एक में डाल पात फल मूल। अब गए लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब पेड़ को ही पकड़ लिया तो मांगने की चीज क्या रह गई? एक ही चीज मांग लो, आशीर्वाद। और जब उसमें सारी चीज आ जाएंगी, एक एक चीज मांगते हो। मुझे धन मिलना चाहिए, मुझे लड़का मिलना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। जरूरी है मेहनत करो, काम करोगे मेहनत का फल है, सब कुछ मिलेगा। निठल्ले बैठ के कोई अगर कहे कि तुम्हारे मुंह के अंदर कोई खाना डाल देगा, नहीं डाल सकता। कर्म करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिए हैं, शरीर दिया है, सोचने के लिए अकल और बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं कि तुम दूसरों को देख के भी कर सकते हो, सोचने के लिए बुद्धि दी है, तुम सोच सकते हो कि कैसे करने से क्या होगा। बुरा करने से, बुरे खोटे कर्म करने से तुम्हें कष्ट होंगे और अच्छा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मेहनत करने से, तुम्हें कमाई करने से हर चीज प्राप्त होगी। जो नहीं करना चाहता उसका कोई इलाज नहीं। सुखी रहना चाहते हो, मेहनत करो, कभी ना घबराओ। काम छोटा बड़ा हो, कभी नहीं सोचो छोटा बड़ा है। ईमानदारी से काम करते हो, चाहे किसी की झाड़ू निकाल के तुम पैसे लेके आते हो, तुम्हें मेहनत की है, शर्म नहीं है। शर्म करो चोरी की, शर्म करो छल कपट बेईमानी की, शर्म करो धोखाबाजी से। वो खोटे मंदे कर्म ना करो। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। जो इंसान अपनी मेहनत पर यकीन रखता है उसका एक पैसा भी लाखों रुपयों का काम कर जाएगा। और जो धोखेबाजी और कपट का करता है ना, वो ना तो पूरी जिंदगी जी सकता और ना ही उसका जो उसने कमाया है वो उसको भी बर्बाद करेगा, संतान को भी बर्बाद कर देगा और सबको ऐसी दुर्गति की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो मेहनत हक हलाल की कमाई नहीं है। इसलिए सच्चाई से की हुई काम, सच्चाई से कमाई हुई दौलत तुम्हारे जीवन को संवारती है, तुम्हारे विचारों को पवित्र रखती है और तुम्हें भक्ति में तुम्हारा मन बढ़ाती है और रुचि
तुम्हारी बढ़ती चली जाती है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। धोबी भी एक प्रकार के नहीं होते ना, कोई तो खराब से भी खराब कर देगा, लेकिन सुजान धोबी जो होगा वो उसके दाग धब्बे मैल सब निकाल देगा। तो संत इस संसार में रूप को धोने के लिए धोबी के रूप में आते हैं, और धब्बे किसके पड़ के इस रूप पर मल बक्शे पर आवरण के पर्दे चढ़े हुए हैं। जन्म जन्म से ये रूप कर्म करती आई है, उस कर्म का जो फल है, कर्म फल वो पूरा जो भोग नहीं पाई, वो कर्ज इसके सिर पर है। लेकिन पूरे गुरु जब मिल जाते हैं, उनकी शरण में रूह जब चली जाती है और उनसे जाके प्रार्थना करती है, सत्संग में जाके गुरु के वचन जो सुनती है, वो उसके उन पाप कर्मों को धो डालती है। अभी एक अनजान लड़की है, वैसे दो चिट्ठी में भी पढ़ रहा था कि राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से आई है। उस लड़की ने यही बात लिखी है, जिनको इस संसार में दुख तकलीफ और परेशानियां होते हैं, वो जानता है कि दुनिया क्या है, लेकिन हम सत्संग में जरूर आते हैं, लेकिन मन का कपट नहीं धोते। मन में जो कपट रख के आते हो तो क्या सत्संग फायदा करेगा तुम्हारा। सत्संग में तो निष्कपट होके आओ, जैसे एक नाबालिग लड़की ने लिखा है। जो अपने आप को अनजान मूर्ख पापी दुष्ट अज्ञानी समझता है, उसका अज्ञान दूर किया जा सकता है, और जो अपने को चतुर चालाक समझदार ज्ञानी समझ के आता है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो आए या ना आए। ये शरीर तो इसमें कया में कि शरीर 5 तत्व से 3 गुण से बना हुआ है, लेकिन जब गुरु के दरबार में जाओगे तो गुरु तुम्हें उनको उन चीज़ों से छुटाने के लिए ज्ञान देंगे, अज्ञान मिटा देंगे, तुम्हारी विवेक की आंख खोल देंगे, अपने सत्संग वचनों से तुम्हें याद दिला देंगे तुमने जो वायदा किया था माँ के गर्भ में जब दुखी थे, और कहते थे जब याद थी इसको पुरानी बातें भी, परंतु जो इस संसार के माया देश में आया, काल देश में आया, भूल हो गई, सब चौपट हो गया। जो वादा किया था वो भी भुला दिया। वादा क्या था? हर रूह का वादा ये था कि मुझे बाहर निकालो, आपकी भक्ति करके मैं इसे मुर्दा घाट में दोबारा नहीं आना चाहता। दुनिया मुर्दा घाट है, कुछ नहीं है, ये जन्म लेते हैं मर जाते हैं। 4 दिन के लिए सोचते हैं कि शायद हम सदा के लिए इस दुनिया में रहेंगे, ये हवा थोड़े दिन लगती है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में मेहमान की तरह आते हैं, चले जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं आते। उनके पैरों के कदमों के निशान भी नहीं मिलते, और ना ही उनका कोई किसी प्रकार की सहायता करने वाला है, ना मदद करने वाला है, ना बचाने वाला है। बचाने वाला आता है तो उसकी बातों को तो मानते नहीं, अनसुनी करते हो, क्योंकि वो जो बातें बताता है वो बातें तुम्हें पसंद इसलिए नहीं आती, तुम माया के गुलाम हो। तुम दुनियादारी की जो चीज़ें तुम्हें अपनाने का उनकी आदत जो पड़ चुकी है वो नहीं छोड़ना चाहते। बार बार मुंह पिटवाते हो, बार बार मुंह की खाते हो, बार बार ठोकर खाते हो, लेकिन फिर भी उसी जगह जाके घुस जाते हो। तो जो धोबिया तुम्हारे से ना पैसा लेता, ना धेला देता, ना मुफ्त में तुम्हारा धोता है, वो नहीं पूछता कि किसका कपड़ा है, तेली का है या हलवाई का है या किसी सेठ का है। एक ही भट्टी में सबके धोता है। वहाँ संतों के दरबार में सब बराबर होते हैं, राजा रंग, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, कोई जाति प्रदेश का सवाल नहीं।
और जो इस प्रकार के सवाल करते हैं वो संत नहीं। वो औरों को क्या बचाएंगे जो खुद ही सिगरेट तेल में पड़े हुए, और संसार में सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है। सावन का नाम क्यों लिया गया? सावन मस्त महीना होता है, बारिश होती है, ठंडी फुहार आती है, गर्मी की तड़प मिट जाती है। गर्मी के मौसम के बाद आकाश में बादल होते हैं, मौसम सुहाना होता है, हरे पेड़ होते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, महकता है सारी दुनिया। जब सारी आसपास का वातावरण जब खुशनुमा होगा तो हमारा हृदय भी खुश होता है। उसमें अनेक प्रकार से दुनियादारी के लोग में लड़कियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, और इसमें अपने प्रीतम के प्रति उनके दिल में एक नई प्रकार की उमंग होती है, वो मिलना चाहती है। क्योंकि प्यार जब दिल में पैदा होता है तो अपने पति से और पति अपनी पत्नी से, क्योंकि हर प्रकार की खुशी में इंसान जब खुश होता है तो सारी चीज़ याद आती है। जब दिल दुखी होगा इंसान का, उसको कोई चीज़ याद नहीं आती। तो संतों ने सावन के महीने को बहुत, वैसे तो सब ने, कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने इसको बहुत अच्छा बताया है। और इस सावन के महीने में कहते हैं कि बहार है। बहार उसको कहते हैं जो हर प्रकार से मन को शांति, सुख, खुशी देने वाली। तो इंसान का जीवन सावन का महीना है। इस इंसान के जीवन में अगर हमने सतगुरु की शरण लेके नाम की कमाई करके हमने कल्याण का रास्ता नहीं खोजा तो समझो कि हमने अपना सब खो दिया। इसलिए पहले जो वाणी कही थी कि कल की बात बीत गई, उसको याद ना करो। कल की बात वापस मुड़ के नहीं आनी। आगे की सुध संभाल लो, बचा हुआ है तुम्हें। जो जा चुकी है वो तो खो दिया आपने, खो, वो वापस नहीं आई। उसके लिए पछतावा करो, याद करो, कितना भी करो, लेकिन हाँ उससे ये शिक्षा ले लो कि वो तुमने व्यर्था खो दी, अब आगे व्यर्था नहीं खोनी। एक एक पल का बड़ी कीमती है। कबीर साहब कहते सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र कर माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की, वृथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाख, एक एक पल लाख लाख लाल की कीमत की है, लेकिन हम उसको व्यर्था खो रहे हैं। कबीर साहब कहते सांस सांस में नाम सुमन, और वृथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण को ना। ये तो एक मस्क में जैसे फूंक भरी हुई है, इस तरह फूंक भरी हुई है। देखते देखते जिस प्रकार से तारा सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, इसी प्रकार ये चीज भी संसार से लुप्त होते हुए देर नहीं लगेगी। हमें करना चाहिए प्रभु को याद। किस लिए? किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। हम दूसरों के लिए मरते हैं, बेटों के लिए ये कर दो। तो कल एक आदमी आया 62-63 साल की उम्र, उसमें ट्रॉली पे बैठा के लेके आया। बोले अजी एक दया करो, वहाँ बोलो। बोला थोड़ा और टाइम दो जीने के लिए। मैं कितने साल हो गए? बोला 62 साल का। मैं क्यों जीना चाहता है? अब तक सीखा नहीं, अच्छा बचपन बीता, अच्छी जवानी गई, ब्याह किया, शादी कर ली, संतान होगी, सब कुछ देख लिया, अब क्यों? 6-7 साल का पोता है, उसकी शादी दे। मैं फिर भी नहीं छिकेगा, फिर भी नहीं छिकेगा। ययाति नाम का एक बहुत पुराने समय की बात है, राजा था। संसार के भोग भोगते भोगते बहुत लंबी उम्र थी, फिर भी उसके भोग भोगने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अपने लड़के से कहने लगा कि बेटा तेरी उम्र जवानी की उम्र दे दे, मैं अभी भोग और भोगना चाहता हूँ।
इन भोगों से मन नहीं भरता कभी किसी का। ये भोग नहीं, ये रोग है। रोग के बाद में शोक होता है, दुख होता है। चंद मिनटों की खुशी है क्या कि जो ऐसी खुशी क्यों नहीं प्राप्त करते जो कभी खत्म ही ना हो, परंतु नहीं मानते। इसलिए अपनी चिंता करो, अपनी फिक्र करो। ये लड़की को ने लिखा है, लंबा चौड़ा लिख रखा है, रजिस्ट्री करी बेचारी ने। अब पढ़ना पड़ा, पूरा जमाना तो आजकल चिट्ठी का रहा को नहीं। संदेशे देते हैं, फोन से देते हैं, बात करते हैं, फोन से करते हैं, मैसेज कर देते हैं, वॉइस मैसेज भेज देते हैं। लेकिन आजकल ये 4-4 5 गरीब लड़की होगी बेचारी, उन्होंने कहा है राधा स्वामी, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सत्य सिंधु अनामी महाप्रभु परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल परम संत सदगुरु हजूर कंवर साहिब जी महाराज के चरण कमलों में आप बच्ची का हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम स्वीकार। मैं आपका सत्संग सुबह दोपहर रात को रोज सुनती हूँ। मुझे आपकी सत्संग से नई दिशा, नई बातों का भविष्य में उजागर कराती हैं। मेरे गुरु का चिरौली फैजाबाद में उनका स्थान धाम है। उनको 28-29 साल हो गए शरीर छोड़े हुए। तो मेरे माता पिता ने मेरे को 2.5 साल की थी तब से गुरु के सत्संग में ले जाने लग गई थी। मैं बड़ी व समझदार होने के बाद उनके वचन व व्यवहारिक बातों का लगाना शुरू कर दिया, और जब से धीरे धीरे जल खाना किसी के घर का बंद भी कर दिया, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वे वाणी। समझदार होने पे मुझे नामदान मिला। मेरे मन अब तक लगन पक्की रखी है। समझदार होने पर नामदान मिला। मेरे मन में अब तक लगन पक्की रखी है, पर कुछ खाना पीना किसी के पैसे का आ जाता है तो मेरी बुद्धि खराब कर देती है। देखो, अगर खराब आ जाता है तो मेरी बुद्धि को खराब कर देता है। गलत खाना, गलत पैसा, गलत लोगों की संगति, गलत विचार, ये सत्संगी के लिए सबसे बड़ा बुरा काम है। तो कितनी छोटी बच्ची इस बात को समझ गई कि किसी का गलत खाना, चोरी का, हेरा फेरी का या गलत तरीके से आया हुआ वो आदमी के विचारों को खराब कर देता है, मेरी बुद्धि खराब कर देता है। इसलिए इनसे मैं बहुत बचना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, संघर्ष आए, पर नाम का सुमन और शब्दों का पाठ जोर जोर से बोलकर बुरी बातें, बुरे विचार को मन से हटाना चाहती हूँ। समाधान बताया है। आप लोग पूछते हो ना, पूछते काम करते ही नहीं। वो कहती है जब मेरे साथ कोई कठिनाई परेशानी आती है तो मुझे नाम का सुमन जोर जोर से करके या और कोई भी दुनियादारी की बातों का मुझे परेशानी होती है तो मैं उनको हटा देती। मेरे परमपिता शांति और सुई चुभोकर मेरे कर्म काटते हैं। मेरे पहले अभी और कई कर्मों के कर्म काटने और परमार्थी के सभी कर्म काटकर चरणों में वासा देते, इसलिए हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे लिखने में और वाक्य की अशुद्धि पर मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे ऊपर दया की भीख की बख्शीश करें। अंधकार मिटाकर जीवन में नई रोशनी का उजागर कराकर मेरे जीवन को सफलता देकर मालिक परम पिता के चरणों में वासा दिलाएं। जब तक संसार में रहूं तब तक मेरा नाम, सत्संग, भजन, ध्यान, सुमन में मन लगन लगाए रखें और संसार के कर्म, संबंध, रिश्तों के शांति व दुख दरावे। और मेरी इच्छा है कि अंत समय मेरे सत्संगी का हाथ मेरे परम पिता नाम लेते ध्यान दर्शन करती रहूं। हमेशा मेरी यही इच्छा है। ये बातें संसारी लोग नहीं जानते, वे हंसते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि उनको तो बार बार आने पर अच्छे और बुरे का भान करते हैं। मेरे जीवन में पिता सुख नहीं है, ये बात ज्योतिष ने बताई थी। मेरा परिवार बना दो। पति दोनों चले गए, मेरी बच्ची थी और वह जहाँ की तहाँ रह गई।
और मेरा ससुराल पीहर अभी सब रिश्ते नाते समाप्त हो रहे हैं। मैं अकेली हूँ क्योंकि पति के बाद ससुराल के रिश्ते ख़त्म, माँ के जाने के बाद थोड़े दिन पीर के थे, अब सब हमेशा के लिए समाप्त होते जा रहे हैं। निम्बा हेड़ा में मेरी मम्मी पापा के हाथ की मेहनत का मकान है, उसमें रह रही हूँ। अब आगे और लिखना उचित नहीं समझती। आप खुद अंतर्यामी हो, आपको आगे का मेरा भविष्य मालूम होगा। तो ये बात मेरा बताने का मतलब है कि सत्संगी की सोच ऐसी होनी चाहिए। मानता तो तभी है इंसान जब दुख के बादल ऊपर मंडराते हैं, पहले नहीं मानता कोई भी। इसीलिए कबीर जैसे संतों ने कहा कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमन करे तो दुख का एक हो। सुख में सुमन ना किया, दुख में किन्या याद, कहे कबीर तो दास की कौन सुने फरियाद, फिर उसकी फरियाद कौन सुने। मतलब हो जब तो आदमी बड़ा मीठा मीठा बोलेगा, मतलब निकल गया तो कोई बात करना तो दूर की बात, फूटी आँख से भी नहीं देखना चाहता कोई किसी को। तो दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है, लालच की है। जिनके लिए तुम मरते कपते हो ना, उनके दिलों में दया भाव नहीं है। वो तो अपनी वही चतुराई चालाकी हेरा फेरी अपनी बुद्धि के खेल में अगले को मूर्ख समझ के और ठाठ करना चाहते हैं। लेकिन ये दुनियादारी है भैया, इसमें अपने पल्ले बचा के निकलो, नहीं तो काला दाग ला दे लग बड़ा कठिन है इस दुनिया में। लेकिन कोशिश करोगे, जो नाम को आगे रख के चलता है, जैसे इसने कहा कि जब ऐसी कोई बात आती है नाम का सुमन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, अभ्यास करती हूँ। जब इंसान सोचता है, ऐसी सोच जो रखेगा उसके सामने परेशानियां नहीं आ सकती। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।